नमस्कार। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस साल के शुरुआत में हमने दो ऐसे चाइनीज़ ऐप्स के अगेंस्ट एक्शन लिया था और करीब 16 लोगों को अरेस्ट किया था, जिसमें चाइनीज़ नेशनल्स भी थे जो मलेशियस नेचर के ऐप्स थे और लोगों के बीच में पुश किए जा रहे थे और उनके पैसे चीट कर रहे थे। एक मैसिव फ्रॉड था। उसी तरीके का एक नेटवर्क हमें दोबारा नोटिस हुआ। मई के सेकेंड वीक में हमने नोटिस किया कि सोशल मीडिया पे कई लोग चर्चा कर रहे हैं, रिपोर्ट कर रहे हैं कुछ ऐप्स के बारे में। एक पावर बैंक नाम का ऐप काफ़ी चर्चा में था। इसके अलावा एक ईजी प्लान, EZ प्लान नाम का ऐप था, सन फैक्ट्री। इस तरह के बहुत से ऐप की चर्चा सोशल मीडिया पर चल रही थी। लोग इनके बारे में कंप्लेंट्स भी कर रहे थे। तो प्रोएक्टिवली एक्ट करते हुए हमने इन ऐप्स को डाउनलोड किया और इनकी एनालिसिस अपनी जो फोरेंसिक लैब है NCFL वहाँ पे कराया। साथ ही साथ एज ए डिकॉय यूज़र बन के इन ऐप्स पे रजिस्टर किया और इनमें जो पेमेंट का तरीका था उस माध्यम से पेमेंट किया। ऐप्स की जो एनालिसिस की गई फोरेंसिक लैब में, उससे काफ़ी स्टार्टलिंग रिजल्ट्स पता चले हमें। पहली भी चीज़ जो नोटिस की हमने कि ये ऐप्स जिस यूज़र के डिवाइस में डाउनलोड हो रहे थे, इंस्टॉल हो रहे थे, उसका डेटा स्टील कर रहे थे और ये डेटा बाहर के सर्वर्स में भेजा जा रहा था। जो इनिशियल ट्रेसेस हमें मिले वो सर्वर्स इंडिया से बाहर के थे, कुछ चाइनीज सर्वर्स की IPs थी। जो दूसरी चीज़ हमने नोटिस की कि इस ऐप के अंदर एक स्कीम जो कि क्विक मनी अर्निंग, जल्दी से पैसा कमाने की स्कीम पुश की जा रही थी। इस स्कीम में डेली बेसिस पे, आवरली बेसिस पे रिटर्न्स देने का प्रोविजन था और ये ऐप्स एक बिजनेस मॉडल का खाका बना के पुश कर रहे थे, जो कि एज अ स्टार्टअप, जो टेक्नोलॉजी बेस्ड स्टार्टअप है, उस तरीके का एक अमली जामा उसको पहनाया हुआ था। फॉर इंस्टेंस जो पावर बैंक ऐप है और सन फैक्ट्री ऐप है, इन्होंने ये कहा कि वो एक बेंगलोर बेस्ड टेक्नोलॉजी स्टार्टअप हैं जो लोगों को जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके माध्यम से वो चार्जिंग कैपेसिटी डेवलप करेंगे और उससे जो रिटर्न्स आएंगे वो इनको देंगे। तो इस तरह का एक फर्जीवाड़ा क्रिएट करके और फर्जी डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करके लोगों को कन्विंस करके ऐप के माध्यम से ये उनसे पैसे इन्वेस्ट करा रहे थे। लोगों को ल्यूर करने के लिए और अपनी स्कीम को और तेजी से बढ़ाने के लिए इन्होंने दो चीज़ की है। पहली, जो भी पैसा इन्वेस्ट करते थे लोग, शुरुआत में उसका 10% ये दे देते थे। इसके अलावा ये उनको इंड्यूस करते थे, प्रेरित करते थे कि आप इसका लिंक अपने साथियों में शेयर कीजिए, अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट में जो लोग हैं उनसे शेयर कीजिए। तो इस वजह से यह ऐप बहुत तेजी से ग्रो किए। यहाँ तक कि अप्रैल मई के बीच में पावर बैंक ऐप जो था वो गूगल प्ले स्टोर पे टॉप 5 में चल रहा था और मिलियंस ऑफ यूजर्स ने इसको डाउनलोड किया। कुछ ऐप जो थे वो प्ले स्टोर के माध्यम से नहीं, डायरेक्टली यूजर्स को लिंक के माध्यम से भेजे जा रहे थे, पुश किए जा रहे थे। ये यूट्यूब के जो चैनल्स चलते हैं उनके माध्यम से, टेलीग्राम के चैनल्स के माध्यम से और यहाँ तक कि बल्क मैसेजेस के माध्यम से लोगों के बीच में पुश किए जा रहे थे। जो मनी ट्रेल इसमें, जैसे हमने बताया कि एक डिकॉय यूजर बन के हमने इसमें पेमेंट की, तो उस मनी ट्रेल को जब हमने एनालाइज किया तो हमने पाया कि जो पैसा है वो पेमेंट गेटवे से होते हुए मल्टीपल शेल कंपनीज में रूट हो रहा है और करोड़ों रुपया इस पेमेंट गेटवे के माध्यम से कुछ अकाउंट्स में जा रहा है। फिर वहां से उसको लॉन्डर करने के लिए, उसको कैमोफ्लेज करने के लिए इसको 25 के आसपास शेल कंपनीज और उनके बैंक अकाउंट्स में भेजा जा रहा है। इस एनालिसिस के बाद इन द मीन टाइम हमें एक कंप्लेंट मिलती है जो ईजी प्लान ऐप है उसके अगेंस्ट में और बाकी जो ऐप्स हैं उसके ऊपर हमने केस रजिस्टर किया और इन डमी कंपनीज, जो शेल कंपनीज हैं, इनके जो डमी डायरेक्टर्स थे इनको आइडेंटिफाई किया। जो चार्टर्ड अकाउंटेंट इनको खुलवाने में रिस्पॉन्सिबल थे उनको आइडेंटिफाई किया और एक कोलकाता के पास उलबेडिया जगह है, वहाँ पे एक हमें ऐसा लगा जैसे कोई सेंटर चल रहा है जहाँ, क्योंकि 30 से ज़्यादा अकाउंट्स वहाँ से ऑपरेट हो रहे थे, 30 से ज़्यादा मोबाइल फ़ोन वहाँ चल रहे थे। वहाँ पे हमने रेड की और ये साइमल्टेनियस रेड NCR रीजन में और वहाँ पे की गई। वहाँ से हमने 9 लोगों को गिरफ्तार किया। बाद में फिर 2 लोगों को और, जो कि इन कंपनीज को खुलवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, उनको गिरफ्तार किया गया। इन लोगों से जब हमने पूछताछ की तो और स्टार्टिंग फैक्ट्स हमें पता चले। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो नोटिस की गई कि ये सारे लोग जो थे वो चाइनीज़ नेशनल्स के इंस्ट्रक्शंस पे काम कर रहे थे। उनके बताने के हिसाब से ये अकाउंट खुलवाते थे, कंपनीज खुलवाते थे
और अकाउंट्स के कस्टोडियन बन के इन बैंक अकाउंट्स को ऑपरेट करना, उससे पैसे को मूव कराना, ये सारी गतिविधियां कर रहे थे।